हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की माया। मैं एक के जांगड़ा आप सभी के साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कोई भी हमें एक फंक्शन गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है हमारे पास? कोई भी एक फंक्शन है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, x से y तक। x से y तक वो फंक्शन है, ठीक है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा? अगर इन्वर्स निकालेंगे ना, तो इन्वर्स किसी चीज़ का इन्वर्स कैसे निकालते हैं? जैसे ये है x इज इक्वल टू वाई मान लिया, ठीक है। इन्वर्स इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1/y। अब इसे ही क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू वाई की पावर -1, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी एक फंक्शन गिवन है तो इसकी चेंज कर देंगे। ये इसकी क्या है? डोमेन। इसकी क्या है? रेंज। अब इसे चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद क्या होगा? ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी? रेंज। और ये क्या हो जाएगी? डोमेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब फंक्शन इन्वर्स करने के बाद हमारे पास कोई भी फंक्शन आ गया, मान लो जी फंक्शन आ गया। इसे क्या कहेंगे हम? इसे जो कि जी फंक्शन क्या है हमारे पास? वाई से एक्स। ये इसका हमने क्या किया है? इन्वर्स किया। इन्वर्स करने के बाद और हम जी को क्या लिख सकते हैं? एफ इन्वर्स इज इक्वल टू वाई एक्स। ये क्या हो गया हमारे पास? इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के लिए कंडीशन होती है, क्या होती है? इन्वर्स फंक्शन होने के लिए कोई भी फंक्शन को बिजेक्टिव होना चाहिए। बिजेक्टिव का क्या मतलब होता है? बिजेक्टिव का मतलब होता था कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अगर वो फंक्शन बिजेक्टिव होगा तो ही उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है? x। और ये क्या है हमारे पास? कोई भी फंक्शन y। दो फंक्शन गिवन है, दो सेट गिवन है। अब फंक्शन क्या है हमारे? फंक्शन कोई भी x टू y। मान लो इसका कोई भी एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4। ये क्या है? a b c और d। अगर इसका एक ही इमेज होगी तो ही मान लो इसका, अब इसका एफ इन्वर्स निकालेंगे। अगर इसकी एक इमेज होगी तो इसकी भी उल्टी एक इमेज होगी, है ना। तो ये क्या होगा? y से x। तो इसकी अगर इसकी एक इमेज होगी तो भी इसकी एक इमेज होगी। अगर मान लो बाई चांस इसकी दो इमेज हो गई। अगर इसका अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालते वक्त अब क्या लिखेंगे? इन्वर्स निकालते वक्त इन दोनों का, मान लो ये जैसे अब ये है, ये क्या है? y और ये क्या है? x। ये इसके लिए है और ये इसके लिए क्या है? a b c और d। यहाँ पर 1 2 और 3 और 4। अब इन दोनों की एक इमेज आई। अब अगर एक कोई हमें इनपुट 2 दे और आउटपुट 1 मिले, इसका मतलब वो हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? 1 फंक्शन। तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया। अब ऑन टू क्यों होना चाहिए? ऑन टू होने के लिए देखो, मान लो इसका भी एक फंक्शन है, इसका भी एक वो है, आउटपुट है, मतलब इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। लेकिन मान लो इसकी कोई इमेज नहीं है। मान लो जैसे एक बार ये 4 यहाँ पर नहीं, इसकी कोई इमेज नहीं है तो यहाँ पर 4 नहीं होगा और इसकी कोई भी एक इमेज नहीं होगी, ये ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो फंक्शन नहीं होता। फंक्शन में ना हर एक एलिमेंट्स की एक इमेज होती है, ये होता है ना। तो अगर ऐसा होगा तो भी ये फंक्शन इन्वर्स नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर 4। तो हर एक कैसा होना चाहिए? बिजेक्टिव। बिजेक्टिव में क्या? 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी, तभी वो फंक्शन हमारा कैसा होगा? इन्वर्स। ये था सबसे पहले इन्वर्स की डेफिनेशन। तो अब कुछ जैसे इन्वर्स फंक्शन है तो उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं। तो सबसे पहली थ्योरम तो यही है, क्या है कि जो फंक्शन है ना वो कैसा होना चाहिए? बिजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बस यही पहली थ्योरम भी है और कंडीशन भी है, ठीक है। अब सेकंड, ये थी थ्योरम नंबर 1 की है, क्या होना चाहिए? बिजेक्टिव। अब थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है हमें? थ्योरम नंबर 2 में ये है कि अगर ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन हमारे पास अगर बिजेक्टिव है तो ये भी हमारे पास बिजेक्टिव होगा। ये हमें कंडीशन दे रखे।
ठीक है। अब हमें थ्योरम नंबर 3 दे रखी है। जैसे थ्योरम नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है f, फंक्शन f क्या है हमारे पास x टू y, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा और एक और फंक्शन दे रखा है जो कि क्या है g, ये क्या है y टू x। अब वैसे तो यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या है इसका इनवर्स। तो अब वैसे क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड ये ना सॉरी थ्योरम नंबर 3 जैसे ये है कि अगर ये ऐसे है तो एफ जी किसके इक्वल होगा, जी इक्वल होगा एफ इनवर्स 1 ये थर्ड थ्योरम है। ठीक, देखो अब हमारे पास है थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास कोई सेम वही है कि कोई भी एक फंक्शन गिवन है क्या है जो कि x से y तक। अब अनदर फंक्शन गिवन है जो कि हमारे पास क्या है g, और वो क्या है हमारे पास y से x। और एक और बात दे रखी है कि ये ना ये जो फंक्शन है वो कैसा है बिजेक्टिव। तो पिछली वाली थ्योरम से ये तो पता चलेगा अगर ये बिजेक्टिव तो ये भी कैसा होगा बिजेक्टिव। और ये भी दे रखा है कि ये जो है ना जी फंक्शन वो f का इन्वर्स है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसमें कह रखा है कि अगर इसमें हम निकालेंगे f ऑफ g अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा आई वाई। इसका मतलब है कि हमारे पास आई आइडेंटिटी फंक्शन होगा जो कि किस सेट से होगा वाई से। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब बताया था, आइडेंटिटी मतलब कि कोई भी जैसे जो भी सेट आएंगे ना उसके जो एलिमेंट्स होंगे ना वे सेम होंगे उस फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये बताया था। अब सेकंड क्या कर रखा है, अगर हम g ऑफ f निकालेंगे, g ऑफ f निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा i ऑफ x। तो अब की बार क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन होगा और किस एलिमेंट से होगा x एलिमेंट से। इसी प्रकार देखो अब हमारे पास लास्ट थ्योरम दे रखी है। तो लास्ट थ्योरम क्या है थ्योरम नंबर 5। इस थ्योरम में क्या कह रखा है कि इसमें भी यही कह रखा है कोई भी दो फंक्शन है क्या है f और g दोनों क्या हैं बिजेक्टिव फंक्शंस। तो अगर हम इनका वो निकालेंगे कि इनका इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा जैसे g ऑफ f इन्वर्स वो किसके इक्वल होगा f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स, ये इसके इक्वल होगा। ये हमें इस थ्योरम में बताया गया, ठीक है। फिफ्थ थ्योरम कंप्लीट हमें इससे पता चलती है, इससे कि g ऑफ f इन्वर्स इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे कोई भी हमें एक फंक्शन गिवन, फंक्शन क्या है x से y तक और अनदर फंक्शन गिवन है g जो कि क्या है हमारे g क्या है y से z तक, ठीक है, y से z तक। अब यदि हम क्या निकालें, अगर कोई भी हम इनका निकालें कि g ऑफ f हमारे पास क्या मिलेगा x से क्या मिलेगा z तक। अब x से z तक जो भी मिलेगा ना वो किसके इक्वल होगा, हम उसे अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स हमारे पास ये भी हो सकता है क्या होगा g ऑफ f इन्वर्स और इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स, ठीक है। तो ये फिफ्थ थ्योरम थी। तो देखो अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे पहला न्यूमेरिकल है इसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक सेट दे रखा क्या है सेट S, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि वो सेट फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है S से S तक डिफाइंड। मतलब इसमें क्या कह रखा है कि जो सब सेट होंगे वो S क्रॉस सब सेट क्या हमारे पास है S क्रॉस S, ठीक है, ये हमारे इसके सबसेट है, ठीक है। अब क्या कह रखा है डिफाइन एज द बिलो हैव इनवर्स फंक्शन, ये पूछ रखा है कि इनके पास इनवर्स है या नहीं, अगर है तो फाइंड द f इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, यदि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे फाइंड करें, ठीक है। तो अब देखिए चलो सबसे पहले क्या बताया था कि अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कैसे पता चलेगा, अगर वो बिजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स करेगा अदरवाइज नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास क्या है, जैसे अब ये क्या है 1 2 और 3, ये हमारे पास कोई भी S है, S सेट है, ये गिवन है, और ये भी क्या सेट है S है, ठीक है, ये दोनों ऐसे गिवन है, ठीक है। अब इसका इमेज क्या है ये, इसकी इमेज क्या है ये, और इसकी इमेज ये,
ठीक है। अब इस ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन क्योंकि हर एक के पास एक इमेज है और कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट्स खाली नहीं है, मतलब जिसके पास कोई भी प्री इमेज नहीं हो, ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, हमारे पास हो गया ऑन टू फंक्शन। ऑन टू भी हो गया और सभी के पास एक एक इमेज है, तो कैसा हो गया वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन, और जब ये वन वन और ऑन टू दोनों हो जाते हैं तो कैसा हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है बिजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये तो पता चल गया बिजेक्टिव फंक्शन है। बिजेक्टिव फंक्शन है तो इसका एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एग्जिस्ट करेगा तो अब एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे कि जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स के चेंजमेंट कर देंगे, जो फर्स्ट नंबर पे है सेकंड पे हो जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका एफ इनवर्स एक्स और एफ इक्वल ही होगा। जैसे अब क्या है, जैसे वन रखेंगे तो क्या मिला, आउटपुट वन मिला। अब जैसे ये रखा तो ये मिला, ये रखा तो ये, और ये रखा तो ये। अब इनका उल्टा करते हैं, अगर वन रखें तो क्या मिलेगा हमारे पास, वन ही मिलेगा, तो वन वन, ठीक है। इसमें अगर टू रखा तो क्या मिलेगा हमें, टू टू, और थ्री रखा तो हमें क्या मिलेगा, थ्री और थ्री। तो एफ इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, सेम यही आ गया, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कोई भी हमें, मान लो ये सेट दे रखा है, सेट में क्या है, वन टू थ्री, वन टू और थ्री। अब लेकिन इनका ये क्या है कि आउटपुट क्या है, टू और वन, तो वन और टू। तो इस ये क्या है, जैसे वन का क्या है टू, और टू का क्या है वन, और थ्री का भी क्या है वन। लेकिन ये कैसा फंक्शन हो गया अब जैसे यहाँ पर एक और थ्री हो रहा है, इसके पास प्री इमेज कितनी हो गई, दो, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। और इसकी वो क्या हो गई, जो मतलब ये ऑन टू फंक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन हो गया, तो इसका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इट्स फंक्शन इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कोई भी एक फंक्शन है जो कि क्या है आर टू आर, लेकिन उनमें क्या नहीं है, वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में वन एक्सेप्शन दे रखा है, एक्सेप्ट दे रखा है, मतलब वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास गिवन, ये शो क्या करना है कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कोई भी इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि वो वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो कोई भी, जैसे x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट्स मान लीजिए कि क्या क्या है, आर इस सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आर रियल नंबर माइनस वन, ठीक है। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया x1 इज इक्वल टू x2, देन हम कह सकते हैं कि ये क्या ऐसा है, वन वन फंक्शन है। चलिए, तो अब इसमें स्टार्टिंग में x1 रख लेते हैं, तो x1, अब हमारे पास क्या है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है, ये हमारे पास है। तो x1 माइनस वन इज इक्वल टू x2 माइनस वन, ठीक है। अब इनकी क्या कर लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आएगा, x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस x2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखो ये इस तरफ आए, सॉरी ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। अब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब माइनस ये माइनस, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, x1 इज इक्वल टू x2। अब ये होने के बाद ये तो पक्का हो गया, कैसा है, वन वन फंक्शन है, ठीक है, वन वन फंक्शन है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन भी है, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो एक बात याद रखना कि रियल नंबर की जो भी वैल्यू होगी ना,
उसमें जो एक फंक्शन होगा ना उसमें 1 नहीं रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 रखने के बाद इसमें एक पहली बात तो एक्सेप्ट 1 दे ही रखा है, दूसरी बात अगर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर बात डगमगा जाएगी, ठीक है। तब अब हम निकालते हैं, जैसे सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 1, ठीक है। ये और एफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वाई के, ठीक है, वाई के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम केवल x को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें उस साइड ले चलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। ये अब इधर आ जाएगा, मान लो एक बार ये ही उधर ले चलते हैं, ठीक है, नहीं ये इधर ले आते हैं, ठीक है। तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई, ठीक है। अब इसे भी इधर ले आते हैं, इसे इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, अब हमारे पास होगा, और इसे उधर ले चलते हैं, इसे इधर और इसे इधर, तो y इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें x कॉमन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, अब यहाँ पर क्या बच गया, y माइनस 1, ठीक है। अब इसे कंप्लीट को नीचे ले आएंगे तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, y अपॉन वाई माइनस, यहाँ पर सॉरी 1 आएगा, 1, ठीक है, 1 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई प्लस 1, ये इसके बाद साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, वाई से वाई, अब नीचे भी क्या है, वाई माइनस 1, ठीक है, वाई से वाई कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, ठीक है, और ये क्या हो गया, तो अब एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज़ ए प्री इमेज इन डोमेन, कि कोडोमेन में हर एक एलिमेंट्स के पास इसकी क्या है, प्री इमेज। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब ये है क्या हमारे पास है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन आ गया, इसके बाद हम इसे क्या निकाल सकते हैं कि ये 1 भी है और ऑन टू भी, इसका मतलब ये कैसा है, बिजेक्टिव फंक्शन, बिजेक्टिव फंक्शन है। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एफ इनवर्स, मतलब इसका इन्वर्स अब हमें निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे y, अब हमारे पास क्या, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसकी निकालने के बाद ये क्या हमारे पास है, एफ एक्स अब एफ इनवर्स निकालेंगे, एफ इनवर्स क्या निकालेंगे कि y की जगह x कर देंगे और x की जगह y, मतलब इसकी चेंजमेंट कर देंगे। तो चेंजमेंट करने के बाद इसकी यही प्रोसेस करने के बाद जैसे ये हमने किया था, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है। तो अब ये हमारी ये किसके इक्वल था, x के इक्वल। अब x की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एफ ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स y। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास ये क्या था, y। अब इसकी चेंजमेंट इन्वर्स करने के बाद हमने क्या निकाला है, एफ इनवर्स y, जो कि हमारे पास ये आ गया। अब जैसे कौन ये तो क्या है, कोई भी हम लेटर रख सकते हैं, तो एफ y की जगह हम क्या रख लेंगे, x। तो एफ एक्स इनवर्स x क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई माइनस 1, ये आ गया। और हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, यहाँ पर x है,
ठीक है, ये हमारे गिवन था और प्रूव क्या करना था, ये दोनों इक्वल है तो ये सेम है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, हैंस प्रूव्ड। देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कोई भी एक सेट दे रखा है, ठीक है, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कांस्टेंट प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, और इसमें शो करना है कि शो दैट एफ इज़ ए 1 1 फंक्शन, 1 to 1 मतलब 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ये जो फंक्शन दे रखा है ना, ये हमें 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, ये प्रूव करना है। अगर ये दोनों प्रूव हो गए का, इसका मतलब क्या होगा कि बिजेक्टिव और बिजेक्टिव होगा तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एफ आल्सो फाइंड द एफ इनवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर एफ ए होगा तो हमें क्या मिलेगा, बी, ठीक है, एफ बी होगा तो हमें क्या मिलेगा, डी, एफ सी होगा तो हमें क्या मिलेगा, ए, और एफ डी होगा तो हमें क्या मिलेगा, सी। देखो यहाँ से, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद मान लो स्टार्टिंग में ये बना लिया, देखो ये वो सेट है, ठीक है, ए सेट ये क्या है, ए बी सी और डी, ये भी क्या है, ए बी और सी और डी, ठीक है। तो ए के का क्या है, हमें ए का आंसर आया है बी का क्या आया है डी, ठीक है, सी का क्या आया है ए, ठीक है, और डी का क्या है सी। अब देखो सभी जो भी दिए हुए हैं ना एलिमेंट्स है, सबकी प्री इमेज कितनी है, एक है, और सबकी इमेज भी कितनी है, एक ही है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, मतलब हर एक एलिमेंट्स के पास इसकी प्री इमेज है। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि सभी के पास प्री इमेज है, तो इसका मतलब कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब देखो कोई भी एक एलिमेंट्स के पास दो प्री इमेज नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कैसा है, 1 1 फंक्शन। तो लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स हैज़ 1 प्री इमेज, सो इट इज़ ए 1 1 फंक्शन, एंड ऑल एलिमेंट्स हैज़ ए प्री इमेज, सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। हो गया। अब क्या निकालना, अब निकालना हमें एफ इनवर्स। एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास क्या था, एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा था, क्या दे रखा था कि ए बी और बी डी सी ए और डी सी, ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। अब एफ इनवर्स एक्स में क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होंगी, इनपुट, और ये क्या होंगे आउटपुट, तो इससे उल्टा, तो एफ ए, तो एफ इनवर्स हमारे पास क्या होगी, एफ इनवर्स होंगे हमारे पास कि जैसे स्टार्टिंग में, तो बी ए, ठीक है, डी इनका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये इधर और ये इधर, बी डी बी, ए सी, और सी और डी, ये हमारे पास क्या हो गई, एफ इनवर्स, और ये हमें निकालना था। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।